हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आज हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे लेखक ईश्वर से प्रश्न कर रहे हैं, मैं ये कैसे जानूँ ये संप्रेषण ईश्वर की ओर से आ रहा है। कैसे जानूँ कि यह मेरी अपनी ही कोई कल्पना नहीं है। हमारे ईश्वर जवाब देते हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि मैं तुम्हारी किसी भी कल्पना के माध्यम से वैसे ही बड़ी आसानी से काम कर सकता हूँ जैसे कि किसी भी अन्य चीज़ के माध्यम से। मैं कभी भी किसी या एक या अनेक साधनों का प्रयोग करते हुए समयानुकूल अवसर पर तुम्हारे मन में ऐसा विचार, बिल्कुल सटीक व सही शब्द या अनुभूति ले आऊँगा जो कि तत्कालीन आवश्यकता के लिए उचित व उपयुक्त होगी। तुम जान जाओगे कि ये शब्द मेरी ही ओर से आ रहे हैं, क्योंकि तुमने अपनी स्वेच्छा से अपनी बात इतनी स्पष्ट रूप से कभी नहीं कही है। इतनी ही स्पष्टता से इन प्रश्नों पर अगर तुम पहले बोले होते तो ये प्रश्न तुम आज नहीं पूछ रहे होते। ईश्वर किसको संप्रेषण करता है? क्या वे कोई खास लोग होते हैं? क्या उसका कोई खास समय होता है? सभी लोग खास हैं और हर समय खास होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी पल नहीं होता है जो किसी अन्य व्यक्ति या अन्य पल से ज़्यादा खास हो। बहुत से लोगों का मानना है कि ईश्वर किसी खास तरीके से और केवल खास लोगों से ही संप्रेषण करता है। ऐसा मान लेने से होता है यह है कि सामान्य जन मेरे संदेश को सुनने की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेते हैं और केवल कुछ गिने चुने लोग ही उसे सुन पाते हैं। पर यह एक अलग विषय है। और फिर सामान्य जन हर बात के लिए दूसरों के शब्दों को ही ग्रहण करते लगते हैं। तुम्हें मेरी बात सुनने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि तुम यह पहले ही तय कर चुके थे कि दूसरे लोग तो हर विषय पर मेरी बात सुन ही चुके हैं और इसलिए तुम उनसे मेरी बात सुन ही लोगे। जो लोग ये मानते हैं कि उन्होंने मुझे सुना है, उनकी बात सुनकर तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सही, यह वह सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते अधिकांश लोग निजी स्तर पर मेरे संदेशों से वंचित रह जाते हैं। अगर तुम ये जान जाओ कि मेरे संदेशों को तुम सीधे सीधे प्राप्त कर रहे हो, तो फिर उनका अर्थ निकालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही बनती है। जो संदेश तुम इस पल में प्राप्त कर रहे हो उसका अर्थ निकालने की कोशिश करने के बजाय दूसरों के द्वारा निकाले गए अर्थ को स्वीकार कर लेना तुम लोगों को कहीं अधिक सुरक्षित लगता है और आसान भी। उन लोगों द्वारा निकाले गए अर्थ जो भी 2000 साल पहले हुए थे। फिर भी ईश्वर से संप्रेषण की एक नई विद्या के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, यानी दोनों तरफ से बातचीत। वैसे सच तो यह है कि यह तुम ही हो जिसने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए आना पड़ा है। इस विद्या में तुम्हारी गुहार का जवाब तत्काल देने के लिए। ऐसा क्यों है कि लोग आपके संप्रेषण को सुनने की बजाय किसी और को ज़्यादा सुना करते हैं, जैसे कि क्राइस्ट को? ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग को सुनने की सनक होती है। वे सुनना चाहते हैं और सुनने के लिए वे तब भी बेताब रहते हैं जबकि संप्रेषण डरावना हो, दिमाग खराब कर देने वाला हो या पूरी तरह से गलत ही क्यों ना हो। क्या तब भी हमें ईश्वर को सुनना चाहिए जबकि जो उसकी ओर से कहा जा रहा है वह गलत लग रहा हो? तब तो खास तौर से सुनना चाहिए कि जब उसका कहा तुम्हें गलत लग रहा हो। अगर कोई ये समझाता है कि वह हर बात के बारे में सब कुछ सही सही जानता है, तो फिर उसे ईश्वर से बात करने की आवश्यकता ही क्या है? चलो ऐसा करो कि जो कुछ तुम जानते हो उसके ही अनुसार काम करके देख लो। लेकिन यह भी याद रखो कि ऐसा तो तुम तब से करते आ रहे हो जब से कि मानव का इतिहास ज्ञात है। और देख लो कि संसार आज के साल में है। साफ तौर पर तुम कुछ ना कुछ तो चूक कर ही रहे हो। और यह बात भी साफ है कि कुछ ऐसा भी है जो तुम समझ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि
जिस किसी बात को तुम समझते हो वो तुम्हारी नज़र में सही भी होनी चाहिए, और सही तुम उसी बात को कहते हो जिससे कि तुम सहमत हुआ करते हो। इसलिए जिस बात से तुम चूक रहे हो वह तुम्हें पहली नज़र में तो गलत ही लगेगी। इस मामले में आगे बढ़ने का केवल एक ही तरीका है, और वह यह कि अपने आप से पूछो, क्या होता अगर वह सब वास्तव में सही हुआ होता जिसे मैं गलत मानता आया हूँ। हर महान वैज्ञानिक ये बात जानता है। कोई भी वैज्ञानिक जब कोई प्रयोग करता है, वह प्रयोग अगर कारगर सिद्ध नहीं होता है तो वह सारे अनुमानों और अटकलों को दरकिनार कर देता है और एक नए सिरे से शुरुआत करता है। जितने भी महान अन्वेषण हुए हैं वो इसी उत्सुकता के कारण हुए हैं, ना कि सोच के कारण कि मैं सही हूँ। और ऐसी ही उत्सुकता की यहाँ भी आवश्यकता है। तुम ईश्वर को तब तक जान ही नहीं सकते जब तक कि तुम खुद को ये बताते रहना बंद नहीं कर देते कि तुम तो ईश्वर को पहले से ही जानते हो। तुम तब तक ईश्वर को सुन नहीं सकते जब तक कि तुम ये मानना बंद नहीं कर देते कि तुम तो ईश्वर को पहले से ही सुन चुके हो। मैं अपना सत्य तुम्हें तब तक नहीं बता सकता जब तक कि तुम अपने सत्य को मुझे बताना बंद नहीं कर देते। लेकिन ईश्वर के बारे में जो मेरे सत्य हैं वे तो आपकी तरफ से ही आए हैं। यह किसने कहा है? और लोगों ने? कौन और लोग? नेताओं ने, मंत्रियों ने, यहूदी धर्मगुरुओं ने, पादरियों ने और बाइबल ने भी। लेकिन ये कोई प्रामाणिक स्रोत तो नहीं है। क्या ये प्रामाणिक स्रोत नहीं है? नहीं। तो फिर यह सब क्या है? यह जानने के लिए अपनी अनुभूतियों को सुनो, अपने उच्चतम विचारों को सुनो, अपने अनुभव को सुनो, और इनमें से कोई एक शब्द भी अगर तुम उन शब्दों से भिन्न हो जो कि शिक्षक या गुरु या ग्रंथ कह रहे हो, तो उनके शब्दों को भूल जाओ। सत्य के वाहक के रूप में शब्द सबसे कम भरोसा करने लायक होते हैं। तो आपने सुना फ्रेंड्स कि कैसे ईश्वर ने हमें इसमें सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश की है। वो हमें ये बता रहे हैं कि जो तुमने जाना है, जो सुना है ईश्वर के बारे में, ज़रूरी नहीं कि वो सत्य है। आपको सत्य अगर जानना है तो ईश्वर कहते हैं कि अपने अनुभव, अपने विचार, अपने उच्चतम विचार के ऊपर ध्यान दो। क्या शब्दों से ज़्यादा भी विचार मायने रखते हैं? क्या ईश्वर हमें ये बताना चाहते हैं? इसके लिए हम आगे के पृष्ठ पढ़ेंगे आने वाले एपिसोड्स में। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।